जब जब देश पर विदेशी हुक्मरानों ने आक्रमण किए, देश की गैरत को ललकारा, तब तब मेवात के वीरों ने उनका डटकर मुकाबला किया। 1857 की जंगे आज़ादी की क्रांति में ऐतिहासिक गांव रुपड़ाका में अंग्रेजों द्वारा 425 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जब मेवात के लोग एकत्रित होकर खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। 1857 की क्रांति में मारे गए सैकड़ों शहीदों की याद में प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को रुपड़ाका गांव में शहीदी दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक प्रवीण डागर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के प्रतिनिधित्व नरेंद्र बिधोड़ी, क्रिश्चियन समुदाय से फादर जॉर्ज सी मसीह, मौलाना जमालुद्दीन, जिला अध्यक्ष जमीयत उलेमा हिंद फरीदाबाद डॉक्टर असगर हुसैन, कार्यकारिणी अध्यक्ष अखिल भारतीय शहीदाने सभा के अलावा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को अखिल भारतीय शहीदाने सभा के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य नौजवानों को शहीदों के बारे में जागृत करना और देश पर मर मिटने के लिए सदैव तत्पर रहना बताया गया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। विधायक जी, आज शहीदी दिवस पे मुख्य अतिथि के तौर पे आपको शिरकत होना हुआ, यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? आज हम समस्त क्षेत्र की तरफ से शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। ये हर वर्ष इसी तरीक़ा से पूरे मेवात के लोग और दोनों धर्मों के लोग आकर के अपने शहीदों को याद करते हैं। इस मौके पर ये जो बच्चे हैं, इनके लिए क्या मैसेज हो, क्योंकि आज के दौर के जो बच्चे हैं खासकर ऐसी चीज़ों से बहुत दूर हैं और मॉडर्न टाइम में इनको अपने मॉडर्न तरीके से जो मोबाइल और सभी युवा साथियों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सभी युवा साथी अपने देश के प्रति सच्ची लगन से काम करें, सभी शिक्षित बने, शिक्षित बन करके अपने समाज का, अपने प्रदेश का, अपने देश का विकास करने का प्रयत्न करें। कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्थानीय लोगों ने आपसे एक डिमांड रखी है स्कूल को लेके, और स्कूल को जल्दी अपग्रेड करवा दिया जाए। हाँ जी, जो शहीदाने दिवस आप लोग मना रहे हो, यस सर, क्या पेश करने वाले हैं? ऐसा है सर जी, ये एक सामाजिक संगठन है, ये नई धर्म का संगठन है। ये सारे इलाके की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए इसमें सभी समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले। मुसलमान ना हिंदू हैं, सबसे पहले बंधु हैं। खून सभी में पाया एक, ना माने तो काट के देख। तुझ में लाल मुझ में लाल, नहीं करो नफरत की चाल, हमें प्यार से रहना है, ऐसे कहे केसरी लाल। इट इज़ टू मेक टू एरो, एक हाथ से ताली नहीं बजे, एक हाथ से होए ना काम। मुस्लिम हिंदू अलग नहीं हैं, अलग ना अल्लाह राम। धरती अंबर हमने बांटे देश, और तरह तरह को पहनावो और तरह तरह को भेष। सब कुछ देखो देन हमारी, यह तो बांटा बांटी, और कह केसरी एक दिन सबकी हो जाएगी माटी। इसलिए वतन और देश के हित में हमारे सभी लोगों को, चाहे नर हो या नारी हो, किसी समुदाय से जुड़े हुए हों, इसकी सुरक्षा में अपने वतन को आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत। जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें देखा जाए तो सर्व समाज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और सबसे मेन बात है कि शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप भी एक धर्मगुरु होने के नाते यहाँ पे शिरकत हुए, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पे? देखिए, मैं सबसे पहले तो अखिल भारतीय शहीदान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरफुद्दीन मेवाती, महासचिव चौधरी खुर्शीद साहब और उसके सभी टीम के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि जो हर साल देश के शहीदों को याद करते हैं। और सबसे गर्व और फ़ख्र की बात यह है कि इस शहीदी दिवस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलके नहीं इस शहीदी दिवस को मनाते हैं। इसमें ऐसा किसी के नज़दीक नहीं है कि भाई ये मेवात है, मेवात के गांव में है, या मुस्लिम शहीद हैं। जैसे कि विधोड़ी जी ने भी कहा कि भाई शहीद सबके होते हैं, वो किसी एक उसके नहीं होते। वही मिसाल यहाँ देखने को मिलती है कि इलाका बाहुल्य मेवन के साथ साथ जाट इलाका भी है और दूसरे भी हैं, लेकिन इसको सब अपना गौरव फ़ख्र समझते हुए मिलजुल के नहीं मनाते हैं। और ये एक वाहिद ऐसी संस्था है, संगठन है, अगर जो शहीदों की उसको लेके नहीं चल रही है और पुराने उससे मतलब बनी हुई है, बगैर किसी राजनीतिक उसमें आके नहीं, ये बुराइयों को भी मिटाने पर लगी हुई है और अच्छे कार्यों का मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों के, बच्चों के और बड़ों के सामने मतलब जो इसको ला रही है।
क्योंकि कई बार हमने देखा है, उम्र थोड़ी कम है, कई बार माहौल बिगड़ता है, हालात बिगड़ते हैं। तो जो शहीदों का असल मकसद है कि शहीद किसी एक के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लड़ते हैं, उन शहीदों के ही नक्शे कदम पे इस इलाके के जाट बहुल्य क्षेत्र, मुस्लिम्स सारे मिलके नहीं आपस में भाईचारे को, अमन को और रोज़गार को मिलजुल के नहीं शेयर करते हैं और उससे आपसी भाईचारे को बना के रखते हैं। तो यही एक इस संगठन की विशेषता। इस कार्यक्रम में शिरकत होना, क्या आपका अपना नज़रिया होगा, तजुर्बा जो आज शेयर करना चाहेंगे ऐसे मौके पर? देखिए, सबसे पहले तो उन 450 लोगों की शहादत के लिए जो उन्होंने काम किया, और ना सिर्फ काम किया बल्कि एक नमूना, एक उदाहरण हमारे लिए छोड़ा कि कैसे किसी चीज़ को पाया जाता है। अगर वो अपनी जान नहीं देते तो आज भी शायद हम गुलाम होते। तो उन सभी शहीदों को 450 ये 425 जो रूपलाड़ा के इलाके में हुए, उन सबको और तमाम भारत देश के शहीदों को सबसे पहले प्रणाम, और उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि उनकी वजह से हम आज़ाद हैं। अब दूसरी बात यह है कि हमें उन्हें बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके कि हम उनको याद कर रहे हैं। याद नहीं करेंगे तो उनकी शहादत को भूल जाएंगे, आने वाली जनरेशन को कुछ भी मालूम नहीं होगा, और नहीं मालूम होगा कि कितनी मुश्किल से ये गुलामी से निकल कर हम आए हैं। हमारे लोगों ने अपने प्राण दिए हैं, बलिदान दिया है और उससे बचे हैं, और फिर हम कैसे इसे संभाल के भी रखना है। आज उस आज़ादी को जो हमें मिली है 1947 में, उसे संभाल के रखना भी बहुत ज़रूरी है। और शहीद जैसे कहा जा रहा था, शहीद किसी एक का नहीं, देश भारत जो है, भारत देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सबका है, और शहीद भी सबके हैं। और इन सारे शहीदों को हम सब धर्म को ध्यान में छोड़ के, उसको धर्म की तरफ से हटाकर, बल्कि ये बात ध्यान में रखते हैं कि हम सब जो भारतीय हैं, भारत के सभी शहीदों को और प्रणाम करते हैं, मुबारकबादी देते हैं। यहाँ के लोगों को, बुज़ुर्गों को जिन्होंने खूबसूरत सा प्रोग्राम चलाया है, ये उनके लिए भी, ताकि हम सब उन्हें बार बार याद करें और उनसे सीखें, उनका उदाहरण बने, और भी उदाहरण ऐसे हैं। और ये यहाँ के मौजूद लोग हैं। ये बताइए, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा और किसके तहत आप लोगों ने ये कार्यक्रम कराया? ये कार्यक्रम हमारा 1857 के जंग क्रांति में मारे गए शहीदों की याद में मनाया जाता है। हर साल इसको 1983 से मनाते आ रहे हैं। इसको शहीदान मेवात सभा मनाती रही है। आज हम जो है यहाँ पर इसका लास्ट जब आज मनाया गया है, यहाँ में सभी धर्मों, सभी वर्गों के लोगों को बुलाकर यहाँ इसमें एक भाईचारा मजबूत करने के लिए और उसकी मिसाल कायम करने के लिए हमारे देश में ये लोग 36 बिरादरी के लोगों ने लड़ाई लड़ी, और जो यहाँ 425 लोग शहीद हुए, जिनकी याद में ये शहीद मीनार बनी हुई है। इसमें सभी वर्गों के लोग हमारे आए हुए हैं और शहीदान सभा के पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब हम आपको और हमारे इलाके के लोगों को यहाँ पर आने के लिए हम निमंत्रित करते हैं, और हर साल हम इसको मनाते रहते हैं। कहीं ना कहीं जो आप लोगों का ये संस्था है, अखिल भारतीय शहीदाने मेवात विकास मंच, ये जो मंच है, जो नौजवान है, युवक है, उनको जागरूक करने के लिए क्या कार्य करती है? क्योंकि ये एक ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक लोग यहाँ पे कई शहीद हुए हैं, तो उनके लिए, बच्चों के लिए क्या मैसेज होता है आप लोगों की तरफ? हमारे यहाँ बच्चों को हम इसमें अपने यहाँ के बच्चों को, इलाके के बच्चों को, सबको इकट्ठा कर कर उनको बुजुर्गों की याद दिलाते हैं, उनके शहीदों के इतिहास बताते हैं, और उसको इसके बीच में हम इस लाइन को दिखाते हैं कि तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हारे लिए एक आज यहाँ ये कुर्बानी देकर तुम्हारे लिए इस मुल्क में आज़ादी की सांस लेने के लिए जगह दी है। आप भी उसकी पथक चिन्हों पर चलने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं आपका उम्र और तजुर्बा इतना हो गया है कि आपने ऐसे दौर से गुजरा है जो हालात को अपने जानते हैं। पहले के दौर के मुकाबले आज का जो हालात है, देखा जाए तो देश में जातिवाद, नफरत, इस तरीके की जो पनप रहा है, इसको लेके आप लोगों का क्या कहना है? देश के हालातों पर ये राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारी गैर राजनीतिक संगठन है, इस मामले पर हम कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि हमारा नॉन पॉलिटिकल संगठन है। हमारे 36 बिरादरी के लोगों को साथ से लेकर चलते हैं, और जब हमारे इलेक्शन आते हैं तो हम सब लोग इकट्ठा होकर ऐलान कर देते हैं कि हमारी संगठन किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेगा। हम एक गैर राजनीतिक संगठन है, जो चाहे अपना वोट यही कर सकता है। मैं प्रधान शरफुद्दीन मेवाती शहीदान मेवात सभा की तरफ से हम ये ऐलान करते हैं
हमेशा हर साल हर 5 साल में ऐलान कर देते हैं कि हम अभी किसी पार्टी का हमारा कोई समझौता नहीं होता ना हम किसी पार्टी का समर्थन करते हैं। एक जिम्मेदार होने के नाते और आपकी जिम्मेदारी जो है उसके मातहत आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? मैं हाजी खुर्शीद अहमद खाइका से हूँ और शहीद अखिल भारतीय शहीदान सभा का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। जो आपने सवाल पूछा है उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि 1857 की जंग आज़ादी में हमारी कौम ने और इलाका मेवात के और भी कौमों ने इस देश को आज़ाद कराने में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन सरकार परस्त इतिहासकारों ने उन कुर्बानियों को कहीं नहीं लिखा। हम ये हर वर्ष जो जलसा बनाते हैं इस आने वाली नस्लों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराने में कैसी कैसी भूमिकाएं निभाई। जब तक अपने पूर्वजों को जो उन्होंने बहादुर नामे कारनामे किए हम इन नस्लों को नहीं बताएंगे, इन्हें क्या पता लगेगा कि हम देशभक्त थे नहीं थे, हम देश के प्रति क्या भावना रखते थे। एक एक रोज़ के अंदर 20-20 हज़ार मेवों को फांसी पर लटकाया गया था और कोई भी बाहरी आक्रांता, चाहे वो मुग़ल रहा हो, चाहे वो खिजली वंश रहा हो, चाहे वो तुगलक वंश रहा हो, चाहे वो ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासक रहा हो, मेवों ने सबका ही मुकाबला किया जब भी इन्होंने हिंदुस्तान पर हमला करने की कोशिश की। इनकी बात छोड़िए, सन 326 ईस्वी में जब सिकंदर महान ने भारत पर हमला किया था तो उस टाइम राजा पोरस का राज था भारत में। 326 ईस्वी में भी मेवों ने राजा पोरस का साथ दिया था, सिकंदर से मुकाबला किया था। एक अशमत का हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थे, उसने अपनी किताब में लिखा था कि हौसलों से दिन भरे हैं और हंसी हर रात है और ये वतन पर मिटने वालों की ज़मीं में बात है। हम राजा पोरस के थे साथी और सिकंदर के थे खिलाफ, गजनवी को भी बता दी कि तेरी क्या औकात है। हमने तो इतिहास में पढ़ भी लिया, लेकिन आजकल सारे इतिहासों को रद्द बदल कर दिया गया, रद्द बदल कर दिया जा रहा है। इन नस्लों को इतिहासों से पता नहीं लगेगा। इन नस्लों को ऐसे जलसा करके उनमें बहादुरों के कारनामे पेश करके इन नस्लों को बताया जाएगा कि हमारे पूर्वज देश पर कुर्बान होने वाले इस तरह के शख्स रहे हैं। तो देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।